हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। आइए जानते हैं आज की टॉप डिफेंस अपडेट्स। हाइपरसोनिक वार का अगला स्तर, समुद्र में भारत की सीधी चुनौती। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल ताकत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। डीआरडीओ की लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल अब डमी नहीं बल्कि लाइव वॉरहेड और एक्टिव सीकर के साथ ट्रायल में जाएगी। अब निशाना होगा चलता हुआ समुद्री दुश्मन। एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े टारगेट पर सटीक वार की तैयारी है। ये मिसाइल रडार से नीचे उड़कर दुश्मन की सांसें रोक देगी। रियल टाइम टारगेट अपडेट और आखिरी पल में टारगेट चुनने की क्षमता इसे घातक बनाती है। इंडियन नेवी के लिए ये समुद्र में डर का नया नाम है। नेक्स्ट खबर, मिग-29K की वापसी, विदेशी बेड़ियों से आजादी। इंडियन नेवी ने मिग-29K की झुक एमी रडार की सालों पुरानी कमजोरी को अब इतिहास बना दिया है। रूसी ओईएम सपोर्ट खत्म होते ही भारत को वो आज़ादी मिली जिसका इंतजार था। देशी इंजीनियरों और लोकल इंडस्ट्री ने रडार को खोलकर उसकी जड़ तक सर्जरी की। बार बार फेल होने वाले यूनिट बदले गए, थर्मल और पावर सिस्टम मजबूत किए गए, सॉफ्टवेयर को नया दिमाग दिया गया। अब रडार ज्यादा भरोसेमंद है और रिपेयर में कम समय लगता है। जेट ज्यादा देर मिशन पर रहते हैं। ये जीत बताती है कि आत्मनिर्भरता मजबूरी नहीं बल्कि ताकत है। इंडियन नेवी ने साबित कर दिया कि विदेशी निर्भरता से बाहर निकलकर भी सिस्टम बेहतर बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ध्रुव एनजी की सिविल एंट्री, हेलीकॉप्टर सेक्टर में बड़ा दांव। भारत के सिविल एविएशन आसमान में अब देशी हेलीकॉप्टर की गूंज तेज होने वाली है। पवन हंस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है। ये कदम सिर्फ खरीद नहीं बल्कि रणनीतिक बदलाव का संकेत है। रक्षा से बाहर निकलकर सिविल मार्केट में मजबूत पकड़ बनाने की तैयारी है। ऑफशोर ऑपरेशन, क्रू चेंज और हेली टूरिज्म के लिए ध्रुव एनजी को गेम चेंजर माना जा रहा है। ऑफशोर ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल समुद्र में बने ऑयल और गैस प्लेटफॉर्म तक लोगों और सामान को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे ओएनजीसी के तेल प्लेटफॉर्म अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में होते हैं। वहां काम करने वाले इंजीनियर, टेक्नीशियन और स्टाफ रोजाना हेलीकॉप्टर से ही जाते आते हैं। आने वाले वर्षों में सैकड़ों हेलीकॉप्टर की जरूरत भारत को है। डिलीवरी वित्त वर्ष 2026-27 तक पूरी होगी। ये सौदा आत्मनिर्भर भारत को नई ऊंचाई देता है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, समुद्र से दुनिया तक भारत की पुकार, शिप बिल्डिंग में ग्लोबल साझेदारी का आह्वान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की समुद्री ताकत को दुनिया के सामने रख दिया है। उन्होंने ग्लोबल पार्टनर से भारत के शिप बिल्डिंग सेक्टर के साथ हाथ मिलाने का आह्वान किया है। समुद्र उत्कर्ष सेमिनार में भारत को फ्यूचर रेडी मैरीटाइम पावर बताया गया। आईएनएस विक्रांत से लेकर सबमरीन और स्टील्थ युद्ध पोत तक भारत की क्षमता गिनाई गई। सैकड़ों स्वदेशी प्रोजेक्ट नेवी के साथ चल रहे हैं। निजी कंपनियां ग्रीन फ्यूल जहाज बना रही हैं। हर नेवी और कोस्ट गार्ड जहाज अब देश में बन रहा है। भारत ब्लू इकोनॉमी का नया ग्लोबल हब बनने की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत का जेट इंजन गेम चेंजर, अब लैब से फैक्ट्री तक उड़ान। भारत की जेट इंजन में बड़ा मोड़ आ गया है। डीआरडीओ के तहत जीटीआरई ने देशी हाई थ्रस्ट फाइटर जेट इंजन के लिए इंडियन इंडस्ट्री को सीधा मैदान में उतार दिया है। पहली बार लैब में बने डिजाइन को फैक्ट्री के फर्श पर उतारने की तैयारी है। ये इंजन तेजस मार्क 2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रीढ़ बनेगा। ये सिर्फ इंजन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। करीब 23,000 पार्ट्स वाला ये पावर हाउस भारत को विदेशी इंजन निर्भरता से बाहर निकाल सकता है। निजी कंपनियों को कोर टेक्नोलॉजी में सीधी एंट्री मिल रही है। आसमान में भारत की मुहर और गहरी होने वाली है। नेक्स्ट खबर, उड़ान का नया रास्ता, छोटे शहरों के लिए बड़ा प्लान। भारत की रीजनल एविएशन में नया चैप्टर खुल गया है। शक्ति ग्रुप और चेक कंपनी ओमनी पोल ने 19 सीटर L410NG विमान को भारत लाने का समझौता किया है। ये विमान छोटे रनवे, पहाड़ी इलाकों और दूर दराज क्षेत्रों के लिए बना है। उड़ान योजना के सपने को जमीन से आसमान तक जोड़ने की तैयारी है। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को हवाई नक्शे पर मजबूती मिलने वाली है। कम खर्च, ज्यादा भरोसा और मल्टी रोल क्षमता इसे खास बनाती है। ये साझेदारी भारत की कनेक्टिविटी और मेक इन इंडिया सोच को नई रफ्तार दे सकती है। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया का बड़ा टेक ऑफ, आसमान में विस्तार की नई उड़ान। एयर इंडिया ने अपने फ्लीट विस्तार को और तेज कर दिया है। एयरलाइन ने बोइंग से 737 मैक्स विमान के 30 नए जेट का ऑर्डर दिया है। इससे सिंगल आयल फ्लीट और मजबूत होगी। यह फैसला घरेलू और शॉर्ट हॉल रूट्स पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया है।
नए विमान ज्यादा फ्यूल इफिशिएंट हैं और ऑपरेशन कॉस्ट कम रखते हैं। एयर इंडिया का फोकस ज्यादा फ्लाइट, बेहतर कनेक्टिविटी और समय पर सेवा पर है। ये ऑर्डर भारत को ग्लोबल एविएशन मैप पर और ताकत देता है। आसमान में अब एयर इंडिया की मौजूदगी और भारी होने वाली है। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष में भारतीय दिमाग की एंट्री, शून्य गुरुत्व में विज्ञान की छलांग। भारत का मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम अब नई सोच के दरवाजे खोल रहा है। इसरो ने इंडियन माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स कार्यक्रम का ऐलान किया है। गगनयान मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ अब रिसर्च को भी सीधा स्पेस में भेजने की तैयारी है। मटेरियल साइंस से लेकर स्पेस बायोलॉजी और दवा रिसर्च तक भारतीय वैज्ञानिकों को मौका मिलेगा। स्टार्टअप और रिसर्च लैब भी इस रेस में शामिल होंगे। पहले जमीन पर टेस्ट होगा, फिर अंतरिक्ष में उड़ान मिलेगी। ये सिर्फ मिशन नहीं, बल्कि भारत के स्पेस माइंडसेट का विस्तार है। अब अंतरिक्ष में प्रयोग भारत की पहचान बनाएंगे। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ड्रोन स्वॉर्म्स के खिलाफ भारत की अदृश्य ढाल तैयार। भारत की हवाई सुरक्षा अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। हैदराबाद की यूनिस्ट्रिंग टैक सॉल्यूशंस ने ड्रोन स्वॉर्म से निपटने के लिए इंटीग्रेटेड शील्ड तैयार की है। यह सिस्टम सिर्फ ड्रोन को देखता नहीं, बल्कि उसके सिग्नल और दिमाग को भी पकड़ता है। रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी एक साथ काम करती है। मोबाइल और तेजी से तैनात होने वाली ये ढाल अचानक आने वाले खतरे को वहीं रोक देती है। महंगे मिसाइल बचते हैं और सस्ते ड्रोन बेअसर हो जाते हैं। ये भविष्य की जंग के लिए भारत की स्मार्ट तैयारी है। नेक्स्ट खबर, सीमा के आसमान पर सेना की सीधी कमान, ड्रोन खतरे पर सख्त वार। भारतीय सेना ने सीमा सुरक्षा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब सीमा से 35 किलोमीटर तक और 3 किलोमीटर ऊंचाई तक के आसमान की पूरी जिम्मेदारी सेना संभालेगी। ड्रोन तस्करी, निगरानी और संभावित हमलों के बढ़ते खतरे के बीच यह फैसला लिया गया है। 97% ड्रोन डिटेक्शन और काउंटर ड्रोन ऑपरेशन अब सेना के हाथ में होंगे। चीन और पाकिस्तान सीमा पर खास एयर कमांड और कंट्रोल सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। यहां से रडार, इलेक्ट्रॉनिक जैमर और इंटरसेप्टर ड्रोन को एक साथ निर्देश मिलेगा। जमीन पर तैनात जवान अब आसमान में भी तुरंत कार्रवाई कर सकेंगे। यह फैसला सीमा की अदृश्य लड़ाई में भारत को निर्णायक बढ़त देता है। नेक्स्ट खबर, T-72 टैंक की नई जान, सेना की ताकत में देसी बूस्ट। जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री ने इंडियन आर्मी के T-72 टैंकों का पायलट ओवरहॉल पूरा कर बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है। यह सिर्फ मरम्मत नहीं, बल्कि लड़ाकू तैयारी की रीढ़ मजबूत करने का कदम है। अब टैंकों को जल्दी ओवरहॉल कर दोबारा मैदान में उतारा जा सकेगा। अब तक ये जिम्मेदारी गिने चुने कारखानों तक सीमित थी। जबलपुर की एंट्री से क्षमता बढ़ी है और देरी घटेगी। विदेशी निर्भरता कम होगी और संकट के समय तेजी से टैंक वापस लड़ाई के लिए तैयार होंगे। ये चुपचाप की गई तैयारी है जो जंग में बड़ा फर्क डालती है। तो चलिए, टीम विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।